देखिए, वैसे तो आज संडे है यानी छुट्टी का दिन, लेकिन यूपी में सियासत का सुपर संडे रहा आज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ के घर यानी कि गोरखपुर में थी, तो उधर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे। प्रियंका गोरखपुर में योगी पर बरस रही थी, उधर योगी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जायजा ले रही थी। बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। मंदिर निर्माण का ये गर्भगृह है। निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तरफ प्रियंका गांधी तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। चुनावी रण में दोनों ही जी जान से जुटे हैं। एक पर जिम्मेदारी है यूपी में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना, तो दूसरे पर जिम्मेदारी है अपनी पिछली जीत को बरकरार रखना। प्रियंका और योगी दोनों की कोशिश वोट बैंक को अपनी ओर खींचना है। योगी आदित्यनाथ के किले गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने उनके गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर हमला बोला। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहना, भेद न कहना, बोली बा अमृत वाणी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है। दरअसल प्रियंका गांधी गोरखपुर एक खास मकसद से गई थीं। एक खास वोट बैंक को साधने की वो कोशिश कर रही हैं। वो वोट बैंक है ओबीसी का। अगर यूपी में मोटा मोटी जातिगत वोट बैंक के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ओबीसी पर सबकी नजरें हैं। यहाँ सवर्ण करीब 20% हैं, दलित भी करीब 20% हैं, मुस्लिम वोट भी करीब 20% हैं, जबकि ओबीसी 40% हैं। यानी जिस पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक को अपनी ओर खींच लिया, उसके जीतने का चांस बढ़ जाता है। तभी तो प्रियंका गांधी एसपी और बीएसपी पर हमले कर रही हैं। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। योगी आदित्यनाथ पर प्रियंका का हमला होता रहा। बातों ही बातों में उन्होंने योगी के साथ साथ अमित शाह पर भी हमला बोला। अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। वैसे प्रियंका गांधी इससे पहले के चुनाव में भी काफी एक्टिव रही थी, लेकिन नतीजे हक में नहीं आए थे। बीजेपी पर वो वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का एक वादा तो पूरा कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू कराकर सीएम योगी ने अयोध्या में जलाभिषेक किया और बताया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक लड़की ने अयोध्या के लिए जल भेजा है। गंगा जल और काबुल नदी का जल
एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहाँ से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए उन सब का सम्मान करते हुए यहाँ पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साफ जाहिर है चुनावी माहौल है तो वोटर तक अपने विचार पहुंचाने का एक भी मौका कोई नेता छोड़ना नहीं चाहता। बाजी उसी के हाथ लगेगी जो सबसे बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींच लेगा। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से हुंकार भरते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 8 प्रतिज्ञा की बात दोहराई। अपने ये बड़े बड़े चुनावी वादे दोहराते हुए प्रियंका गांधी का जोश देखने लायक था, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं कि ये वादे पूरा करना मुश्किल है काफी। आइए आपको बताते हैं प्रियंका की प्रतिज्ञा में पेच क्या है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली की और मंच से दिया गया एक नारा, परिवर्तन, प्रतिज्ञा, प्रगति और प्रियंका। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार है। अपनी दादी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी के गढ़ में हुंकार भरते हुए प्रियंका ने अपनी 8 प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की बात कही। जो बातें मैं अभी आपके सामने रखना चाह रही हूँ, जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञाएं हैं, मैं उसी आस्था से रखना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी होंगी, नहीं तो मैं यहाँ इस मंच पे आपके सामने नहीं कहूँगी। किस तरह से जो प्रतिज्ञाएं जिनका ऐलान किया था प्रियंका गांधी ने बाराबंकी पहुंचकर और शुरू की एक प्रतिज्ञा यात्रा, तो जो प्रतिज्ञाएं थी वो भी देख सकते हैं। सबसे पहली प्रतिज्ञा लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन के साथ में थी। 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देने की आगामी चुनाव में। इसके बाद अगर बात करें तो 2500 में गेहूं धान, 400 रुपये में गन्ना, इसके अलावा बिजली बिल की माफी की बात, छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात, ये सभी वो चीजें हैं जो वादे किए हैं प्रियंका गांधी ने कि अगर सरकार बनती है तो ऐसा होगा। प्रियंका गांधी के जो 8 वादे हैं उनमें 20 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देने का वादा, इंटर पास लड़कियों को मोबाइल और ग्रेजुएट लड़कियों को स्कूटी, यूपी में किसानों की कर्ज माफी, गेहूं धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए और गन्ने का एमएसपी 400 रुपए किया जाएगा। यूपी में सभी गरीब परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी में लोगों का बिजली बिल आधा किया जाएगा। कोरोना काल का बिजली बिल माफ होगा। यूपी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट दिए जाएंगे और कांग्रेस सरकार आने पर 10 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। तो ये प्रतिज्ञाएं दोहराते हुए प्रियंका गांधी का जोश देखने लायक था, लेकिन अफसोस कि आंकड़े प्रियंका के जोश और उनके वादों का साथ नहीं दे रहे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। पहले जान लीजिए कि 2021-22 का यूपी सरकार का बजट है 5.5 लाख करोड़ रुपए। अब समझते हैं कि प्रियंका के वादों पर अनुमानित खर्चा कितना होगा। 20 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देने का वादा है। अगर औसतन एक कर्मचारी को 25,000 सैलरी मिले तो सालाना 60,000 करोड़ खर्च होंगे। इंटर पास लड़कियों को मोबाइल और ग्रेजुएट लड़कियों को स्कूटी देने का वादा है। 12वीं में इस साल 11,17,780 छात्राएं पास हुई। औसतन एक मोबाइल की कीमत 10,000 लगाई जाए तो 1,118 करोड़ खर्च होंगे। गेहूं धान का समर्थन मूल्य 25,000 रुपए और गन्ने का एमएसपी 400 रुपए का वादा है। 2020-21 में 68 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, 17,000 करोड़ का खर्च आया। 1,027 टन गन्ने की पेराई हुई। गन्ना खरीद पर खर्च होंगे 41,100 करोड़ रुपए। यूपी में करीब 1 करोड़ गरीब परिवार हैं तो 25,000 करोड़ का खर्च होगा। इसके अलावा कांग्रेस सरकार आने पर 10 लाख तक का फ्री इलाज का वादा है। यूपी में करीब 1 करोड़ गरीब परिवार है। अगर 50 लाख परिवार को भी इसका पूरा लाभ मिला तो 5 लाख करोड़ तो अकेले इसी योजना पर खर्च हो जाएंगे। यानी प्रियंका की सिर्फ 5 प्रतिज्ञाओं का ही कुल अनुमानित खर्चा है 6.5 लाख करोड़ रुपए, जबकि यूपी सरकार का सालाना बजट है 5.5 लाख करोड़ रुपए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।